नमस्कार, मैं ज्योति ढलवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जींद के पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल पर। जी हाँ, कल सोमवती अमावस्या थी। यहाँ पर लोग आए, नहाए, पाप धोए और यहाँ पर गंदगी फैलाकर चले गए। तस्वीरें देख सकते हैं आप। आज हम बात करेंगे अंधभक्ति की, दोहरे चरित्र की और जिस तरीके से यहाँ पर अपमान किया जा रहा है उन सभी चीजों की, जहाँ पर पवित्र स्थलों का अपमान किया जाता है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से कि लोग आते हैं यहाँ पर पाप धोने के लिए, साथ में मतलब पाप के साथ आप अपने कपड़े भी यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से, मतलब किसकी जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्यों प्रशासन की ही क्यों जिम्मेदारी है? सफाई कर्मचारियों की ही ये जिम्मेदारी क्यों है? किस तरीके से वो कचरा फैलाकर चले गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वही तीर्थ स्थल है जहां पर महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने इसी तीर्थ स्थल पर 12 वर्षों तक इंतजार किया था। जी हाँ, 1 या 2 दिन तक इंतजार नहीं किया था उन्होंने सोमवती अमावस्या का, 12 वर्षों तक इंतजार किया था। और इंतजार करने के बाद भी सोमवती अमावस्या नहीं आई थी। लेकिन ये कलयुग है और कलयुग में आप सोमवती अमावस्या देख सकते हैं, हर महीने अमावस्या आती रहती है। लेकिन लोग है ना, 12 वर्ष तो क्या 12 मिनट का भी इंतजार नहीं करते हैं कि आप जो ये गंदगी फैलाकर जा रहे हैं, ये आपने जो नारियल इधर डाले हैं, ये जो आपने ये डिस्पोजल डाले हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये देखिए, इतना पावन तीर्थ स्थल है ये, इतना पवित्र जल है ये, और इसमें कितने सारे जीव हैं। इसमें मछलियां हैं और भी पानी वाले जीव हैं। क्या उनको परेशानी नहीं होती होगी जिस तरीके से आप लोग ये गंदगी फैलाते हैं? अगर आप किसी तीर्थ स्थान को साफ नहीं रख सकते तो आपको वहां जाकर ढोंग करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप ढोंग करें। आप गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर आप इन सब जगह पर जाते हैं अपने पाप धोने के लिए कि गंगा में हम स्नान करेंगे या इस पवित्र स्थल पर हम स्नान करेंगे पांडु पिंडारा में, और आप ये पाखंड करते हैं नहाने का, अपने पापों को धोने का, तो मत कीजिए ये पाखंड। मैं इसलिए इतना कड़वा बोल रही हूँ क्योंकि आप अपने पापों को नष्ट करने नहीं आए हैं, बल्कि आप यहाँ पर दुगना पाप चढ़ाने के लिए आए हैं। जो आपके ये कपड़े उठाएगा, जो आपके ये जो आपने डिस्पोजल में जो ये आपने पिंड दान किए हैं, ये पूजा अर्चना की है, ये आप ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, मतलब इनमें भी कोई आत्मा, इसमें भी कोई प्रेत आत्मा घुसी थी क्या, जो आप यहाँ पर अपने अपने अंडर गारमेंट्स तक आपने यहाँ पर डाल रखे हैं? ये बेहद ही शर्मनाक बात है। और मतलब मैं क्या ही बोलूं, ये कोई प्रशासन का काम नहीं है। प्रशासन आपके कपड़े उठाने की जिम्मेदारी नहीं लेता है कि वो आएगा ये कपड़े उठाएगा, या फिर कोई सफाई कर्मचारी, आपने उसको खरीद नहीं लिया है कि वो आपके ये कपड़े कचरे उठाता फिरेगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। इस चीज को समझिए, इस पाखंड को रोक दीजिए। ये पाखंड ही है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, अगर आपने स्नान किया, आप अपने वस्त्र साथ में ले जाइए। आप किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए जो इन वस्त्रों को पहन ले, क्योंकि इनकी हालत इतनी भी खराब नहीं है। अगर आप इनको पहन करके आए हैं तो इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं है। आप ये किसी और को भी दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं जो अपना शरीर, अपना तन ढक सके, है ना। इस तरीके से आप गंदगी नहीं फैला सकते हैं। ये देखिए, आप इधर तस्वीरें देखिए, एक बार मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर है ना, जगह जगह देखो आग भी लगा रखी है। क्यों लगा रखी है? कि भाई ये जितना भी कचरा है ये जलकर राख हो जाए। लेकिन इस धुएं से यहाँ पर वातावरण में कितनी कितनी बदबू फैलेगी, है ना। ये तीर्थ स्थल है और तीर्थ स्थल पर आपने सामग्री की खुशबू देखी है, आपने अगरबत्ती, धूप बत्ती की खुशबू देखी है ना, देसी घी की महक देखी है, जो चारों तरफ हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगी, महसूस करने को मिलेगी। लेकिन आपके ये गंदगी के ढेर जो जल रहे हैं, इससे आसपास, बल्कि ये परेशानी सिर्फ इधर तीर्थ स्थल के आसपास नहीं है, यहाँ के लोगों को भी परेशानी है, क्योंकि ये इतना पावन तीर्थ स्थल है, महाभारत काल का ये तीर्थ स्थल है। लेकिन यहाँ के लोग भी मतलब इस गंदगी का सामना कर रहे हैं। ये बेहद ही शर्मनाक है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये गंदगी फैला करके गए हैं, लानत है आप लोगों पर। ढोंग मत कीजिए इन सब चीजों का, है ना। सफाई का विशेष ध्यान रखिए, और जो ये चीजें आप ये पाखंड के तौर पर फैला करके जा रहे हैं, कृपया करके इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि पाप है ना, किसी जल में नहाने से नष्ट नहीं होते हैं। ये भी पाप ही है जो आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा पाप है कि आपकी गंदगी कोई और उठा रहा है, आपकी चीजें कोई और उठा रहा है ना भैया। मतलब
ये है तो शर्मनाक बात, जो अपने कपड़े तक छोड़ ये जाते तो हैं। जी सरासर ना वो गलत बात है जी। ये भी यहाँ पर तीर्थ धाम में जी पिंड छोड़ दे हुए हैं, भी मना करते हुए तब भी छोड़ दे हुए, इसमें जी मच्छी है वगैरह ये मर जाती है। तो इनका तो ये पापी कमावा जी। पापी कमा हाँ, ये पापी कमावा भी, ये डंगा कितना खड़ा है जी। सरपंच तो मना कर रहे हैं, तो भी सरपंच की नहीं मान रहे। हाँ, तो यह तो गलत बात है। गलत बात हाँ, है। तो करना चाहिए जी इन्हें। यहाँ पर तो गांव के लोग भी परेशान है, इतनी हाँ, गंदगी तो है। परेशान तो है जी, बदबू आवा जी, परेशान तो हुए जी। परेशान तो है। मक्खी है जी सारे जिनोर है। और अगर आज तेज बारिश आ जाती तो आज तो काम रुक जाता। हाँ, रुक जाता जी, तो ये बिल्कुल और रुक गंदगी जाता। फैलती है। और गंदगी फैलती है जी, बदबू भी हो आती जी। क्यों ना जी, वैसे ही पैरों में रुलता फिर है। पैरों में रुलता फिर है, बिल्कुल। तो भाई देख सकते हैं, वैसे तो यहाँ पर बड़ा सराहनीय कार्य है। वैसे सरपंच की ठेका नहीं ले रखा उन्होंने कि लोगों के कपड़े उठाए, लेकिन वो ये सोच रहे कि मेरा गांव जहाँ जो पावन धरा है उसकी गंदगी को साफ ही कर दिया जाए, क्योंकि लोग तो नहीं समझ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं, हम अपने पाप धुलने के लिए जा रहे हैं। आप ये पाप धुल रहे हैं, देखिए कपड़े देखिए, मतलब आप अपने कपड़े यहाँ की तरफ आप देख सकते हो। ठीक हाँ, है, हमने देखा ये है देखो, इधर। ये हमारा भाई है, एक वहां से लगा हुआ है। ये कृष्ण मूर्ति से लेके और आधे हरियाणा आश्रम तक उसने ऊपर से भी सफाई कर दी, सफाई कर दी, नीचे से भी कर दी। नीचे से, हाँ है ना। जी, हाँ जी। इतने तो मतलब फटे कटो में तो आए नहीं थे, ऐसे होंगे जी जो नहा के यहीं छोड़ जावा नहा है। के छोड़ देते और ये जो ये कपड़े तारन वाले हुआ नहीं, ये सिर्फ जो जिसका घर वाला मर जावा नहीं, ये किसको पड़ता है? ये जवान को नहीं पड़ता। अभी जवान को वे नहीं उनके पड़ता। कोई मौत नहीं हो रही, वे भी तार के जाते हैं कपड़े। या कोई तुक्की बात थोड़ा ना ये जी। दुख की बात नहीं है। ये तो बस उनकी तो मजबूरी है बेचारी है ये। वे तो तैर का चाव है, वे तारना पड़ा दाम पाव है। लेकिन वे उनका के वे कच्चे सारा सौदा छोड़ के हाँ, जाओ। हाँ, बताओ, एक शर्मनाक की बात है। या तो खुद गौर करनी चाहिए अगले ने। खुद नहीं पारते तो अगले मांगण खाना लेने दे के किसी भी कार्य ने भी उस दे दे, वे पैर लेंगे। वैसे तो नहीं गिरेगा जाओ के आना कोई मर तो देख सकते हैं, मतलब ये भी इंसान है। और जिस तरीके से यहाँ पर मैंने खुद देखा, अंडर गारमेंट्स तक पड़े हैं। बताओ कितनी शर्मनाक बात है। जैसे अभी भाई ने बोला कि ऐसी महिलाएं ही अपने वस्त्र यहाँ पर बदल सकती हैं जिनका घर में किसी जवान बेटे की या किसी की मृत्यु हो गई हो, लेकिन ये और भी जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इस तरीके से अपने कपड़े फेंक कर जा रहे हैं। ये तो पाखंड है ना, पाखंड है, ये बहुत बड़ा पाखंड है। इस पाखंड को बंद कर दीजिए और इन तीर्थ स्थलों की इज्जत कीजिए। ये धरोहर है हमारी, इसको बचा कर रखिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसको देख सके कि हमारे महाभारत काल में ये सब चीजें हुआ करती थी और इस युग में भी हम लोगों ने इसको बचा करके रखा है। बाकी आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।